नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ पिग फार्मिंग जुड़ना नरोखेड़ी रोड डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में। दोस्तों पूरी रात से आज बारिश हो रही है और अब शीतलहर भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। सुबह सुबह का मौसम है फार्म भाइयों। हमारा जो नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है जो कि यहाँ पे हिल स्टेशन है, मनाली है, कुफरी है, शिमला है, काफ़ी जगह पर बर्फ़बारी हो चुकी है और अब वहाँ से आने वाली शीतलहरें आपके पिग फार्मिंग के लिए मुसीबत खड़ा करेगी। इससे सावधानी का समय है दोस्तों। आपको अपने पिग फार्म पर टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। ज़्यादा ठंड आपके पिग फार्म पर ना रहे, आपके बच्चों को निमोनिया ना हो, बीमार ना हो, किसी भी प्रकार से उनको बुखार ना आए, इसके लिए आपको सावधानियाँ बरतनी होंगी। ये देखिए फार्म वाले चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये पीछे मेरा फार्म है। ये गेहूं की फसल के लिए तो ये बारिश बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी पिग फार्मिंग में ये मुसीबतों को लेकर आएगी। आपके फार्म का टेम्परेचर टूट सकता है। जो इंटरनल टेम्परेचर होता है आपके फार्म का, उससे बनाए रखने के लिए आपको काफ़ी तैयारियों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अभी पिग फार्म की तरफ ही जा रहे हैं। ये बैकग्राउंड में देखिए आप, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा पिग फार्म है बैकग्राउंड में। तो पिग फार्म की तरफ ही जा रहे हैं, जाके देखते हैं आज पिग फार्म का रूटीन कैसा चल रहा है। फीड वगैरह डाल दी गई है, मैंने पता कर लिया था, क्योंकि मैं अपने फार्म के पास में ही रहता हूँ। बिल्कुल 50 गज की दूरी पे मेरा फार्म हाउस है जहाँ पे मैं रहता हूँ और बैकयार्ड में मेरा पिग फार्म है। फार्मर भाइयों, सर्दियों में अपने फार्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको चारों तरफ से तिरपाल इस तरह से लगाए कि अंदर आपकी जो शीतलहर चलती है वो ना जा पाए। ये बैकग्राउंड में देखिए हमने सारी सब्जियां वो रखी है। टमाटर है, शलगम है, मूलियां हैं, गोभी है। ये देखिए ये गोभी लगी हुई है बीच में। सभी तरह की धनिया है, मेथी है, सभी तरह की फसलें हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने खाने के लिए हुआते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन हम इनकी नहीं लेते हैं। ये देखिए ये चीकू का पेड़ है, फ्रूटिंग आई हुई है इसमें बड़ी अच्छी। तो इस तरह से हम अपने फार्म के बैकयार्ड में ही अपने लिए सब्जी की प्रोडक्शन ले लेते हैं, जिससे कि ये देखिए ये मेरा पिग हाउस आ गया है। ये आप देख पा रहे होंगे। ये 34 बाई 175 के 3 शेड मेरे पास है, जो कि लगभग 1200 एनिमल कैपेसिटी को होल्ड करते हैं। ये अब हम अपने पिग फार्म की एंट्री पे आ गए हैं और ये देखिए तिरपाल कैसे लगा हुआ है। इस तरीके से आपको तिरपाल लगाना है जो कि आपकी जो ठंडी हवाएं हैं वो आपके फार्म पर ना जा सके, जिससे कि आपके फार्म के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। किसी भी तरह से आपके फार्म के अंदर का टेम्परेचर ना टूट पाए, जिससे कि आपके जो न्यू बॉर्न बेबी पिगलेट्स होते हैं सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को आती है। उनको ठंडी जगह पे वो रहेंगे तो उनको एक तो उनका बॉडी वेट टूटेगा, वो बॉडी वेट नहीं ले पाएंगे, माँ का दूध अच्छे से नहीं पा पाएंगे और उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है निमोनिया का। उनको निमोनिया हो सकता है। साथ में ठंडी जगह पे रहेंगे, गीली जगह पे रहेंगे तो उनको डायरिया भी बहुत जल्दी पकड़ता है और डायरिया में आने के बाद बच्चा अपना वेट लॉस कर देता है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है और फिर उसकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है। देखिए फार्म भाइयों, ये कल मेरा फीड आया था। ये मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हुए हैं, लेकिन फीड को हमने रात में ही उतार लिया था। ये भी अच्छा रहा। ये देखिए कैसे पानी भरा हुआ है सब जगह। तो फार्म भाइयों, जो मैं बता रहा था आपको मेरी भी थोड़ी तबीयत रात से ढीली है। ये हम अब आ गए अपने फार्म पर। ये शेड नंबर 2 है। ये देखिए मेरा फीड रात को ही उतर चुका था, तो ये अच्छा कि हमने रिस्क नहीं लिया कि भाई सुबह उतारेंगे, और रात को ही हमने फीड उतार लिया था। और भैया देखिए एनिमल बिल्कुल खाना खा के बिल्कुल स्वस्थ सुंदर आराम कर रहे हैं। किसी भी तरह का किसी भी एनिमल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं।
दोस्तों ठंड ज़्यादा है तो फ्रेश तो हम धो सकते हैं, लेकिन एनिमल को हम बिल्कुल नहीं नहला सकते। अगर एनिमल को नहलाएंगे तो वो बीमार पड़ सकता है। ये देखिए पूरे फार्म पर एनिमल बिल्कुल परेशान नहीं है, अपना खाना खा के रेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। इस तरह से आपके सारे एनिमल खाना खा के रेस्ट करेंगे। ये जितना ज़्यादा खाना खा के रेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा वेट अपना पुटअप करते हैं, जो कि आपको प्रॉफिट के उसमें मिलता है। ये देखिए भाई, आज सफाई हम नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है और जानवर बीमार हो सकते हैं। सफाई करेंगे तो सूखी सफाई कर देंगे, सिर्फ उनका जो वेस्टेज है, गोबर है, उसको निकाल देंगे। बाकी मुझे लगता नहीं है इतनी ठंड में आज सफाई हो पाएगी। आइए चलते हैं अब दूसरे शेड की तरफ। ये सामने मेरा ब्रीडिंग स्टॉक है, देख पा रहे होंगे। इधर की तरफ हल्की हल्की बारिश अब भी आ रही है। ये मेरा ब्रीडिंग स्टॉक आ गया। ये देखिए ये सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं। यहाँ से हम प्रोडक्शन लेते हैं। सारा मेरा डिलीवरी सेक्शन है। इधर ये सारा पिगलेट सेक्शन है और इधर की तरफ ये सारे डिलीवरी केजेस हैं। ये देखिए पुराल नीचे डाली हुई है इनके। ये देखिए सारे पिगलेट्स अपने फीड को एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। खाली बस डिलीवरी सेक्शंस को हम साफ़ कर देंगे, जो पुराल गीली हो गई है उसको चेंज कर देंगे। इसके अलावा आज कोई खास साफ़ सफाई नहीं करेंगे। फार्म भाइयों, आज का ये छोटा सा वीडियो था मेरे फार्म का मॉर्निंग विज़िट का। सर्दियों का मौसम है, बारिश चल रही है, शीत हवाएं चल रही है। आप अपने फार्म का बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखें। इंडियन पिग फार्म की शुभकामनाएं सभी फार्मरों के साथ है। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो, आपकी ज़िंदगी में यह साल नए आयामों को प्राप्त करने में सहायता करें। फार्मर भाइयों, सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। आप अपने फार्म पर चारों तरफ तिरपाल लगाए, अंदर बुखारी लगाए, चाहे बल्ब के द्वारा या हेलोजन के द्वारा टेम्परेचर मेंटेन करें, लेकिन ज़रूर करें। पिगलेट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें। तो दोस्तों फार्म भाइयों, आज का ये छोटा सा वीडियो था सर्दियों की सुबह के ऊपर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फार्म भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक बुखारी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना कर दूँ, किस तरह से आप बुखारी के द्वारा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि फार्म भाइयों को कुछ हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।